हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। फ्रेनेल दूरी क्या है, विभेदन सीमा क्या है, विभेदन क्षमता क्या है, और कंपन तल और ध्रुवण तल को परिभाषा पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक जो है स्टूडेंट बोर्ड द्वारा 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ट्रिक के मदद से सिखाने और समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। हो गया, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। व्यतिकरण में पहला पॉइंट लिखिए स्टूडेंट। व्यतिकरण की घटना दो प्रकाश स्रोतों से निकले। व्यतिकरण की घटना दो प्रकाश स्रोतों से निकले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। विवर्तन में लिखिए स्टूडेंट, दूसरे साइड में विवर्तन की घटना एक प्रकाश स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से निर्गत द्वितीयक तरंगिकाओं से प्राप्त होता है। विवर्तन की घटना एक प्रकाश स्रोत से निर्गत एक प्रकाश स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से निर्गत द्वितीयक तरंगिकाओं से प्राप्त होता है। नंबर 2, फ्रिंज की चौड़ाई समान रहता है। विवर्तन में लिखिए स्टूडेंट, फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं रहता है। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई समान रहता है, विवर्तन में फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं रहता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर होती है। विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर नहीं होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर होती है, विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर नहीं होती है। चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने ये अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन 2 नंबर का कंप्लीट किया, और ये 2 नंबर में वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी वीवीआई है स्टूडेंट, और वो भी एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, फ्रेनेल दूरी। फ्रेनेल दूरी, तो फ्रेनेल दूरी में लिखिए स्टूडेंट, वह न्यूनतम दूरी जिस पर विवर्तित किरण पुंज की रेखीय चौड़ाई, वह न्यूनतम दूरी जिस पर विवर्तित किरण पुंज की रेखीय चौड़ाई द्वारक के आकार के बराबर हो, द्वारक के आकार के बराबर हो, फ्रेनेल दूरी कहलाता है। फ्रेनेल दूरी कहलाता है। इसे जेड एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जेड एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है जेड एफ बराबर स्मॉल ई स्क्वायर बटे में लेमडा, जहां पे ई को हम लोग कहते हैं द्वारक की चौड़ाई, और लेमडा को कहते हैं किरण पुंज की तरंग दैर्ध्य। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। नोट कर लिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, विभेदन सीमा। अगला हेडिंग लगाइए, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा का मतलब होता है कि 2 प्रकाश स्रोत है। यहाँ पे मान लीजिए 2 प्रकाश स्रोत है, और यहां से इस तरह से लाइट निकल रहा है।
और यहाँ पे कोई प्रेक्षक है स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, तो इस प्रेक्षक को स्टूडेंट ये दो लाइट जो है दो नहीं एक ही दिखाई देगी, और ये प्रेक्षक जैसे जैसे इसके पास आएगा इधर, तो एक बिंदु होगा जहां से ये दोनों अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। बहुत दूर से प्रेक्षक को ये दोनों प्रकाश स्रोत एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रेक्षक जो है प्रकाश स्रोत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से ये दो अलग अलग दिखाई देने लगेगा, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, उस दूरी को कहते हैं विभेदन सीमा। समझ गए होंगे कि विभेदन सीमा क्या है। तो चलिए विभेदन सीमा में आप लोग लिखिए स्टूडेंट कि दो प्रकाश स्रोतों के मध्य की वह दूरी, दो प्रकाश स्रोतों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी, दो प्रकाश स्रोतों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जिससे हुए प्रकाश स्रोत प्रेक्षक को पृथक पृथक दिखाई दे, प्रेक्षक को पृथक पृथक दिखाई दे, विभेदन सीमा कहलाता है, विभेदन सीमा कहलाता है। ये देखिए स्टूडेंट, विभेदन सीमा बराबर फार्मूला होता है, विभेदन सीमा बराबर फार्मूला होता है आपका स्टूडेंट 1.22 लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये जो है स्टूडेंट विभेदन सीमा का फार्मूला। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। अगला हेडिंग बनाइए स्टूडेंट, विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, विभेदन क्षमता जो होती है विभेदन सीमा के व्युत्क्रम होती है, यानी कि विभेदन सीमा का जो उल्टा होगा वही विभेदन क्षमता है। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए स्टूडेंट, किसी प्रकाशीय उपकरण के विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को, किसी प्रकाशीय उपकरण के विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता बराबर होता है स्टूडेंट विभेदन क्षमता बराबर 1 में विभेदन सीमा। तो व्युत्क्रम हो जाएगा स्टूडेंट, तो व्युत्क्रम विभेदन सीमा का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा डी अपॉन 1.22 लेमडा। ये हो जाएगा विभेदन सीमा का एक फॉर्मूला। समझ गए। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि विभेदन क्षमता जो है विभेदन सीमा का व्युत्क्रम है, यानी विभेदन सीमा को हम कम कर देंगे तो विभेदन क्षमता का मान बढ़ जाएगा। तो इसमें नोट में लिख लेते हैं, नोट नोट में लिखेंगे स्टूडेंट, किसी प्रकाशीय उपकरण की विभेदन सीमा जितना कम होगी उसके लिए विभेदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। चलिए स्टूडेंट इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, मिटा दे इसे। अगला हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, प्रकाश का ध्रुवण। हेडिंग लगा लिए। चलिए इस ध्रुवण को समझते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण होता है स्टूडेंट, जो प्रकाश की लाइटें होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ध्यान दीजिए। ये है स्टूडेंट, इस तरह से लाइटें जो है चारों तरफ निकलता है।
इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, कागज के तल पे इसको ऐसे वैज्ञानिकों ने प्रेजेंट किया है दिखाने के लिए। ये ध्रुवण तल है, यानी कि लाइट जो है स्टूडेंट इस तरह से लंबे लंबे या ऐसे ऐसे निकलेगा, जबकि वो एक छोटा सा स्रोत छोटा ही रहेगा, लेकिन वो ऐसे ऐसे उसमें से पैटर्न निकलेगा, दिखाई देगा आपको। तो इस चीज को आपको 3D में दिखाते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। तो इसको 3D में देखिए। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट है स्टूडेंट आपको लंबी लंबी दिखाई दे रही है। इसका कारण है स्टूडेंट प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश के ध्रुवण के घटना के कारण ये दीप जो है आपको सब जो है लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश जो है सममिति की कमी को व्यक्त करता है। आपने देखा स्टूडेंट की जो प्रकाश तरंगे जो है ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, यही तो घटना है ध्रुवण। तो आप ध्रुवण को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब इसका परिभाषा लिखा जाए स्टूडेंट। तो ध्रुवण में लिखिए स्टूडेंट, लिखिए ध्रुवण में प्रकाश तरंगों द्वारा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, प्रकाश तरंगों द्वारा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सममिति की कमी व्यक्त करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। सममिति की कमी व्यक्त करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। नोट में लिखिए स्टूडेंट, नोट में लिख लीजिए। नोट 1, ध्रुवण प्रकाश संबंधित एक ऐसी घटना है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट होती है। ध्रुवण प्रकाश संबंधित एक ऐसी घटना है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट होती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। चलिए स्टूडेंट दूसरा नोट लिख लीजिए। नोट 2, हाइगेंस ने 1690 में हाइगेंस ने 1690 में ध्रुवण की घटना की खोज की। हाइगेंस ने 1690 में ध्रुवण की घटना की खोज की। हाइगेंस के 140 वर्ष बाद हाइगेंस के 140 वर्ष बाद फ्रेनेल ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। हो गया स्टूडेंट। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, ध्रुवण एवं कंपन तल। ध्रुवण एवं कंपन तल या ध्रुवण तल एवं कंपन तल। ध्रुवण तल एवं कंपन तल हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट। तो चलिए इसको समझने से पहले या परिभाषा लिखने से पहले हम एक फिगर बनाएंगे स्टूडेंट, फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर हम कंपन तल और ध्रुवण तल को समझ रहे हैं। तो ये देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। वीवीआई टॉपिक है, ये 2-2 नंबर में पूछेगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए।
ए बी सी डी, इसको नामकरण कर दिया स्टूडेंट। ई एफ जी एच पी क्यू ये जो है जो तरंग संचरण की दिशा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये है वैद्युत वेक्टर के कंपन और स्टूडेंट इसको वैद्युत वेक्टर के कंपन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें हम इसको क्या नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवण तल। ध्रुवण तल, इसको कहते हैं कंपन तल। कंपन तल, तो ध्यान दीजिए ध्रुवण तल और कंपन तल क्या होता है। कंपन तल का मतलब होता है कि इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत वेक्टर के कंपन, जो कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है चित्र में कि वो जो है तरंग संचरण की दिशा है। तो कंपन तल उसे कहेंगे जिसमें ये वैद्युत वेक्टर के कंपन भी शामिल हो और तरंग संचरण की दिशा भी शामिल हो, उसको हम लोग कहते हैं कंपन तल। चित्र में ए बी सी डी जो है आपका कंपन तल है स्टूडेंट। और जिसमें दूसरा, जिसमें वैद्युत के कंपन ना हो और वो जो है कंपन तल के लंबवत रहे और जिसमें कोई प्रकाश संचरण की दिशा ही स्थित हो, उसको हम लोग कहते हैं ध्रुवण तल। समझ गए? तो चलिए आप हेडिंग लगाइए 1 नंबर, कंपन तल। हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, कंपन तल। कंपन तल में लिखिए स्टूडेंट, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन और प्रकाश संचरण की दिशा, वैद्युत वेक्टर के कंपन और प्रकाश संचरण की दिशा दोनों स्थित हो, दोनों स्थित हो, कंपन तल कहलाता है। कंपन तल कहलाता है। चित्र में देखिए चित्र में ए बी सी डी कंपन तल है, कंपन तल है। समझ गए? अगला हेडिंग बनाइए ध्रुवण तल। ध्रुवण तल में लिखिए अर्जेंट, समतल ध्रुव प्रकाश में वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो, समतल ध्रुव प्रकाश में वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो और जिसमें केवल प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो, और जिसमें केवल प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो, ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है। चित्र में देखिए, चित्र में ध्रुवण तल है।
ध्रुवण तल है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।